जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं केवल इस वजह से आ जाती हैं कि आप तुलना नहीं करते। आप परफेक्शन चाहते हैं सामने वाले से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, मित्र से, या अपने किसी कर्मचारी से, या अपने बॉस, जिससे भी है। आप तुलनात्मक अगर तरीके से चलें तो मामला बड़ा आसानी से सुलझ सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा भी है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हर चीज़ एक दूसरे से बनी हुई है, और आप तुलना से ही आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब तुलना के तमाम उदाहरण हैं। 3-4 लोग बैठे हों, बीच में मूंगफली रखी हो, और मूंगफली छांट छांट के खाना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत जब होती है मूंगफली खाने की तो छांट के होती है। अच्छी अच्छी मूंगफली उठाते हैं और लगभग सब खत्म हो जाती है। तो छांटने का क्या मतलब था? भैया, मूंगफली रखी हुई है मान लो आधा किलो सामने, और 2-3 बैठे हुए हैं, 2-3 लोग, तो मूंगफली खा रहे हैं, छांट छांट के खाते हैं। आपने देखा हो मूंगफली कोई ऐसे नहीं उठाएगा, मूंगफली यहाँ रखी है ऐसे उठा के ले ली और खाने ना, देखते हैं, फिर उसमें छांटेंगे, ये मूंगफली आई, खाएंगे। धीरे धीरे उसमें एक 2-4 मूंगफलियां ऐसी बचेंगी जिनमें बिल्कुल दाना ना हो या बिल्कुल बेकार हो, वरना सारी मूंगफली खत्म हो जाती है। जामुन रख लीजिए आप, छांट छांट के जामुन खाते हैं और सारी खत्म हो जाती है। ये क्या चक्कर है? बने हुए चने, आप किसी से कह दीजिए कि भाई इसमें से छांट छांट के अच्छे चने खा लो, आप किसी को चने दे दीजिए, ये प्रयोग करके देख लीजिए। आप किसी से कहिए भाई इसमें छांट छांट के अच्छे चने खा लो, वो छांटना शुरू करेगा, खाना शुरू करेगा। धीरे धीरे सारे चने लगभग समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुलना चल रही है। जो कुछ भी दिख रहा है वो तुलना में ही है। इतने सारे चनों में से कौन सा चना सबसे ज्यादा फूला हुआ, चमकदार है? अब वो चना तो गायब हो गया, वो तो खा लिया गया। अब बाकी बचे, अब उनमें से कौन सा है? और एक और चना चला गया, फिर अब उनमें से और कौन सा है? यहां अगर इसमें हॉल में किसी में आप देखें कि जहां कहीं बहुत सारे लोग हों, वहां घोषणा करवा दें कि भाई सुंदर स्त्री छांटी जाएंगी या सुंदर पुरुष छांटे जाएंगे, कुछ भी, और उनको एक एक करके बाहर करते जाइए। आखिर में अगर 2 भी बचे तो उनमें से भी एक सुंदर छांट लिया जाएगा। आपको क्या लगता है ये विश्व सुंदरियां, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये छांटी जाती हैं सारी दुनिया में, खोज खोज के एक एक घर को खटखटा के इन्हें निकाल के लाते हैं? जो उपलब्ध है उनमें छांट लेते हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा सुंदर है। किसी लड़की की शादी होनी है, किसी लड़के की शादी होनी है, किससे होनी है? जो उपलब्ध है उन्हीं में तुलना कर लेते हैं। अरे इसकी तनख्वाह ज्यादा है, ये ज्यादा सही है, या ये लड़की ज्यादा समझदार है, या ये जॉब भी कर रही है, ये और अच्छा है, उन्हीं में से छांट लेते हैं। तो आप भी तुलना करके अगर जिए तो चैन से जी सकते हैं। बहुत सारे दुख, बहुत सारे अवसाद, बहुत सारी समस्याएं इस वजह से होती हैं कि आप अतुलनीय चाहते हैं, आप अनोखा चाहते हैं। पति चाहिए अनोखा, बिल्कुल ऐसा सपने का सा, सीधा। पत्नी चाहिए अप्सरा, होनी चाहिए स्वर्ग की अप्सरा,
अरे स्वर्ग की अप्सरा चाहिए तो भैया आप स्वर्ग देख लो जाके, पर मरना का तो कोई, मरने को तो कोई तैयार नहीं है। अप्सरा सबको चाहिए, पर स्वर्ग की मरने को कोई तैयार नहीं। आप तुलना करके देखें कि आपके जो पतिदेव हैं वो आपके पड़ोस के गुप्ता जी, सक्सेना जी, शर्मा जी, वर्मा जी, चौधरी साहब, ठाकुर साहब, उनके मुकाबले कैसे हैं? आप हिसाब कुछ और लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टॉम क्रूज के मुकाबले कैसे हैं, या ब्रैड पिट के मुकाबले कैसे हैं, या सलमान खान के मुकाबले कैसे हैं, या ऋतिक रोशन, उनके मुकाबले आप देख रहे हैं और खुद को देख नहीं रहे। खुद को भी देखिए। ऐसी पत्नी का है, सबको बड़ी बढ़िया हीरोइन जैसी और एकदम सब कुछ, कैसे, कहां, किससे तुलना कर रहे हैं? व्यवहारिक तुलना कीजिए। जैसे आप चने खाते हैं, मैंने बताया, मूंगफली खाते हैं, उनमें जो मौजूद होती हैं उनमें से ही आप चुनते हैं। सहज रूप से जीवन बिता सकते हैं। फिर आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति से जो आपके हर समय इतना करीब है और उससे आप इतना झगड़ा किया, आपने इतना झगड़ा किया, बोलचाल बंद हो गई। आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि वो अनुपस्थित है, मौजूद ही नहीं है आपके जीवन में, मर गया, तो आपको क्या लगेगा? अगर आप किसी की अनुपस्थिति की कल्पना कर लें उसकी उपस्थिति में ही, रिश्तों की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पर आप तो ग्रांटेड लेके चलते हैं, ये तो पक्का है, ये तो पक्की है, मैं जो चाहूं करूं। तो तुलना करना सीखिए, व्यवहारिक तुलना, काल्पनिक नकली तुलना नहीं। परफेक्शन में मत जाइए। परफेक्ट ना आप है, न मैं हूं, न कोई और हो सकता है। स्वीकार भाव, और स्वीकार भाव तभी आएगा जब आप सामान्य रूप से तुलना करें। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हमारे पास एक सेकंड हैंड जीप थी। उस जीप में बच्चों को लेके अपने जाया करते थे, हम और हमारी श्रीमती जी। तो मैं उनसे नारे लगवाता था बच्चों से कि दुनिया की बेस्ट गाड़ी किसके पास है, तो बच्चे लगाते थे कि हमारे पास। तो बगल से निकलती थी मर्सिडीज, बच्चों को कोई मतलब ही नहीं था, निकलो, बेस्ट तो हमारे पास है। उन्हें जीवन भर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वही उन्हीं बच्चों के पास जो सेकंड हैंड 8,000 रुपए की जीप को, जो उसके डिस्पोजल में से ली थी, आर्मी डिस्पोजल से, उसको बेस्ट बताते थे। अब उन बच्चों के पास 1-1 करोड़ की कार है, 6-6, 7-7 करोड़ के घर बना लिए उन्होंने। मैं संतोषी सदा सुखी वाले की बात नहीं कर रहा हूं। संतोषी सदा सुखी की बात नहीं कर रहा मैं। कहीं आप ये सोच लें कि जो मिल रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो मिल रहा है वही श्रेष्ठ है ना। जो उस समय आपके पास है उस पर स्थिर रहिए और अच्छे के लिए प्रयास कीजिए। अगर आप जो आपके पास है उसको आप बहुत बेकार मानेंगे, समस्या खड़ी होनी है, आप बेचैन रहेंगे। तो तुलना करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, व्यवहारिक तुलना। तो आप सहज रूप से
जी पाएंगे और किसी भी रिश्ते को सामान्य रूप से आप आनंद के साथ में जी सकते हैं।